जय भीम मित्रों, वीडियो पूरा जरूर देखें। आखिर हिंदू धर्म छोड़कर बाबा साहेब ने क्यों अपनाया बौद्ध धर्म, ये आपके लिए भी जानना जरूरी। सामाजिक समता और सामाजिक न्याय जैसे सामाजिक परिवर्तन के मुद्दों को प्रमुखता से स्वर देने और परिणाम तक लाने वाले प्रमुख लोगों में डॉ. भीमराव आंबेडकर का नाम अग्रणी है। उन्हें बाबा साहेब के नाम से भी जाना जाता है। एकात्म समाज निर्माण, सामाजिक समस्याओं, अस्पृश्यता जैसे सामाजिक मामलों पर उनका मन संवेदनशील एवं व्यापक था। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन ऊंच नीच, भेदभाव, छुआछूत के उन्मूलन जैसे कार्यों के लिए समर्पित कर दिया। वे कहा करते थे, एक महान आदमी एक आम आदमी से इस तरह से अलग है कि वह समाज का सेवक बनने को तैयार रहता है। 4 अप्रैल 1991 को मध्य प्रदेश के महू में जन्मे भीमराव आंबेडकर रामजी मालोजी सकपाल और भीमाबाई की संतान थे। वह एक ऐसी हिंदू जाति से संबंध रखते थे जिसे अछूत समझा जाता था। इस कारण उनके साथ समाज में भेदभाव किया जाता था। पिता भारतीय सेना में सेवारत थे। पहले भीमराव का उपनाम सकपाल था, पर उनके पिता ने अपने मूल गांव अंबाड़वे के नाम पर उनका उपनाम अंबावड़ेकर लिखवाया, जो बाद में आंबेडकर हो गया। पिता की सेवानिवृत्ति के बाद उनका परिवार महाराष्ट्र के सतारा चला गया। उनकी मां की मृत्यु के बाद उनके पिता ने दूसरा विवाह कर लिया और बॉम्बे जाकर बस गए। यहीं उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। वर्ष 1906 में मात्र 15 वर्ष की आयु में उनका विवाह 9 वर्षीय रमाबाई से कर दिया गया। वर्ष 1908 में उन्होंने 12वीं पास की। स्कूली शिक्षा पूर्ण करने के बाद उन्होंने बॉम्बे के एल्फिंस्टन कॉलेज में दाखिला लिया। उन्हें गायकवाड़ राजा सयाजी से 25 रुपये मासिक की स्कॉलरशिप मिलने लगी थी। वर्ष 1912 में उन्होंने राजनीति विज्ञान व अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर की उपाधि ली। इसके बाद उच्च शिक्षा के लिए वह अमेरिका चले गए। वर्ष 1916 में उन्हें उनके एक शोध के लिए पीएचडी से सम्मानित किया गया। इसके बाद वह लंदन गए, किंतु बीच में ही लौटना पड़ा। आजीविका के लिए इस बीच उन्होंने कई कार्य किए। वह मुंबई के सिडनेम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में राजनीतिक अर्थव्यवस्था के प्राध्यापक भी रहे। इसके पश्चात एक बार फिर वह इंग्लैंड चले गए। वर्ष 1923 में उन्होंने अपना शोध रुपये की समस्याएं को पूरा किया। उन्हें लंदन विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि प्रदान की गई। उन्हें ब्रिटिश बार में बैरिस्टर के रूप में प्रवेश मिल गया। स्वदेश लौटते हुए भीमराव आंबेडकर 3 महीने जर्मनी में रुके और बॉन विश्वविद्यालय में उन्होंने अर्थशास्त्र का अध्ययन जारी रखा। 1927 में कोलंबिया विश्वविद्यालय ने उन्हें पीएचडी की उपाधि प्रदान की। आंबेडकर को बचपन से ही अस्पृश्यता से जूझना पड़ा। विद्यालय से लेकर नौकरी करने तक उनके साथ भेदभाव होता रहा। इस भेदभाव ने उनके मन को बहुत ठेस पहुंचाई। उन्होंने छुआछूत का समूल नाश करने की ठान ली। उन्होंने कहा कि जनजाति एवं दलित के लिए देश में एक भिन्न चुनाव प्रणाली होनी चाहिए। देश भर में घूम घूम कर उन्होंने दलितों के अधिकारों के लिए आवाज उठाई और लोगों को जागरूक किया। उन्होंने एक समाचार पत्र मूकनायक लीडर ऑफ साइलेंट शुरू किया। एक बार उनके भाषण से प्रभावित होकर कोल्हापुर के शासक ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया, जिसकी देश भर में चर्चा हुई। इस घटना ने भारतीय राजनीति को एक नया आयाम दिया। स्वतंत्र मजदूर पार्टी की स्थापना वर्ष 1936 में भीमराव आंबेडकर ने स्वतंत्र मजदूर पार्टी की स्थापना की। अगले वर्ष 1937 के केंद्रीय विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी ने 15 सीटों पर विजय प्राप्त की। उन्होंने इस दल को ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट पार्टी में परिवर्तित कर दिया। वर्ष 1946 में संविधान सभा के चुनाव में वह खड़े तो हुए, किंतु सफलता नहीं मिली। वह रक्षा सलाहकार समिति और वायसराय की कार्यकारी परिषद के लिए श्रम मंत्री के रूप में सेवारत रहे। वह देश के पहले कानून मंत्री बने। उन्हें संविधान गठन समिति का अध्यक्ष बनाया गया। आंबेडकर समानता पर विशेष बल देते थे। वह कहते थे, अगर देश की अलग अलग जाति एक दूसरे से अपनी लड़ाई समाप्त नहीं करेंगी तो देश एकजुट कभी नहीं हो सकता। यदि हम एक संयुक्त एकीकृत आधुनिक भारत चाहते हैं तो सभी धर्मशास्त्रों की संप्रभुता का अंत होना चाहिए। हमारे पास यह आज़ादी इसलिए है
ताकि हम उन चीज़ों को सुधार सकें जो सामाजिक व्यवस्था, असमानता, भेदभाव और अन्य चीज़ों से भरी है जो हमारे मौलिक अधिकारों के विरोधी हैं। एक सफल क्रांति के लिए केवल असंतोष का होना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि इसके लिए न्याय, राजनीतिक और सामाजिक अधिकारों में गहरी आस्था का होना भी बहुत आवश्यक है। राजनीतिक अत्याचार सामाजिक अत्याचार की तुलना में कुछ भी नहीं है, और जो सुधारक समाज की अवज्ञा करता है वह सरकार की अवज्ञा करने वाले राजनीतिज्ञ से ज्यादा साहसी है। जब तक आप सामाजिक स्वतंत्रता हासिल नहीं कर लेते, तब तक आपको कानून चाहे जो भी स्वतंत्रता देता है वह आपके किसी काम की नहीं। यदि हम एक संयुक्त एकीकृत आधुनिक भारत चाहते हैं तो सभी धर्मशास्त्रों की संप्रभुता का अंत होना चाहिए। छुआछूत का आजीवन विरोध बाबा साहब ने जीवन अर्पित छुआछूत का विरोध किया। उन्होंने दलित समाज के सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए सराहनीय कार्य किए। वह कहते, आप स्वयं को अस्पृश्य न माने, अपना घर साफ रखें, घिनौने रीति रिवाजों को छोड़ देना चाहिए। हमारे पास यह आज़ादी इसलिए है ताकि हम उन चीज़ों को सुधार सकें जो सामाजिक व्यवस्था, असमानता, भेदभाव और अन्य चीज़ों से भरी हैं, जो हमारे मौलिक अधिकारों की विरोधी हैं। राष्ट्रवाद तभी औचित्य ग्रहण कर सकता है जब लोगों के बीच जाति, नस्ल या रंग का अंतर भुलाकर उसमें सामाजिक भ्रातृत्व को सर्वोच्च स्थान दिया जाए। वह सामाजिक समानता को बहुत महत्व देते थे। वह कहते थे, जब तक आप सामाजिक स्वतंत्रता हासिल नहीं कर लेते, तब तक आपको कानून चाहे जो भी स्वतंत्रता देता है वह आपके किसी काम की नहीं होती। एक सफल क्रांति के लिए सिर्फ असंतोष का होना ही काफी नहीं, बल्कि इसके लिए न्याय, राजनीतिक और सामाजिक अधिकारों में गहरी आस्था का होना भी जरूरी है। राजनीतिक अत्याचार सामाजिक अत्याचार की तुलना में कुछ भी नहीं है, और जो सुधारक समाज की अवज्ञा करता है वह सरकार की अवज्ञा करने वाले राजनीतिज्ञ से ज्यादा साहसी है। वह राजनीति को जनकल्याण का माध्यम मानते थे। वह स्वयं के बारे में कहते थे, मैं राजनीति में सुख भोगने नहीं, अपने सभी दबे कुचले भाइयों को उनके अधिकार दिलाने आया हूं। मेरे नाम की जय जयकार करने से अच्छा है मेरे बताए हुए रास्ते पर चलें। वह कहते थे, न्याय हमेशा समानता के विचार को पैदा करता है। संविधान मात्र वकीलों का दस्तावेज नहीं, यह जीवन का एक माध्यम है। निस्संदेह देश उनके योगदान को कभी भुला नहीं पाएगा। इसलिए अपनाया था बौद्ध धर्म। आम्बेडकर का बचपन अत्यंत संस्कारी एवं धार्मिक माहौल में बीता था। इस वजह से उन्हें श्रेष्ठ संस्कार मिले। वह कहते थे, मैं एक ऐसे धर्म को मानता हूं जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सिखाए। वर्ष 1950 में वह एक बौद्धिक सम्मेलन में भाग लेने के लिए श्रीलंका गए, जहां वह बौद्ध धर्म से अत्यधिक प्रभावित हुए। स्वदेश वापसी पर उन्होंने बौद्ध धर्म के बारे में पुस्तक लिखी। उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। वर्ष 1955 में उन्होंने भारतीय बौद्ध महासभा की स्थापना की। 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने एक आम सभा आयोजित की, जिसमें उनके 5 लाख समर्थकों ने बौद्ध धर्म अपनाया। कुछ समय पश्चात 6 दिसंबर 1956 को उनका निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार बौद्ध धर्म की रीति के अनुसार किया गया। वर्ष 1990 में मरणोपरांत उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चलते ही दलित समाज को भारत में सम्मान के साथ जीने का अधिकार मिल सका, वरना पहले उनके साथ अमानवीय व्यवहार ही किया जाता था। अंबेडकर ने हिंदू धर्म क्यों छोड़ा? 14 भाइयों में सबसे छोटे अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर के पास छोटे से कस्बे महू में हुआ था। दलित परिवार में जन्म होने की वजह से उन्हें बचपन से ही भेदभाव का सामना करना पड़ा। अंबेडकर को स्कूल में सबसे आखिरी पंक्ति में बैठाया जाता था। यहीं से अंबेडकर भेदभाव की इस व्यवस्था के खिलाफ हो गए थे। अंबेडकर का कहना था, मुझे वह धर्म पसंद है जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व सिखाता है। मैं एक समुदाय की प्रगति को उस डिग्री से मापता हूं जो महिलाओं ने हासिल की है। धर्म मनुष्य के लिए है, न कि मनुष्य धर्म के लिए। अंबेडकर जाति व्यवस्था के इस कदर खिलाफ थे कि 13 अक्टूबर 1935 को उन्होंने महाराष्ट्र के येवला में कहा था, मैं हिंदू के रूप में पैदा हुआ हूं, लेकिन हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं।
कम से कम यह तो मेरे वश में है। अंबेडकर ने हिंदू धर्म में व्याप्त वर्ण व्यवस्था को खत्म करने के लिए कानून का भी सहारा लिया, लेकिन अंत में उन्हें लगने लगा था कि जो बदलाव वो चाहते हैं वे शायद कभी नहीं हो सकेंगे। आखिर में उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाने का फैसला लिया। 14 अक्टूबर 1956 को आम्बेडकर ने बौद्ध धर्म अपनाया था। वे देवताओं के संजाल को तोड़ डाचकर एक ऐसे मुक्त मनुष्य की कल्पना कर रहे थे जो धार्मिक तो हो लेकिन गहर बराबरी को जीवन मूल्य न माने। यदि नई दुनिया पुरानी दुनिया से भिन्न है तो नई दुनिया को पुरानी दुनिया से अधिक धर्म की जरूरत है। डॉक्टर आम्बेडकर ने यह बात 1950 में बुद्ध और उनके धर्म का भविष्य नामक एक लेख में कही थी। वे कई बरस पहले से ही मन बना चुके थे कि वे उस धर्म में अपना प्राण नहीं त्यागेंगे जिस धर्म में उन्होंने अपनी पहली सांस ली है। 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। आज उनके इस निर्णय को याद करने का दिन है। यह उनका कोई आवेगपूर्ण निर्णय नहीं था, बल्कि इसके लिए उन्होंने पर्याप्त तैयारी की थी। उन्होंने भारत की सभ्यतागत समीक्षा की, उसके सामाजिक आर्थिक ढांचे की बनावट को विश्लेषित किया था और सबसे बढ़कर हिंदू धर्म को देखने का विवेक विकसित किया। आज़ादी की लड़ाई और न्याय का सवाल जब अंग्रेजों से भारत की आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो यह बात महसूस की गई थी कि भारत को अपनी अंदरूनी दुनिया में समतापूर्ण और न्यायपूर्ण होना है। अगर भारत एक आज़ाद मुल्क बनेगा तो उसे सबको समान रूप से समानता देनी होगी। केवल सामाजिक समानता और सदिच्छा से काम नहीं चलने वाला है, सबको इस देश के शासन में भागीदार बनाना होगा। डॉक्टर आम्बेडकर इस विचार के अगुवा थे। 1930 का दशक आते आते भारत की आज़ादी की लड़ाई का सामाजिक आधार पर्याप्त विकसित हो चुका था। इसमें विभिन्न समूहों की आवाज़ें शामिल हो रही थीं। अब आज़ादी की लड़ाई केवल औपनिवेशिक सत्ता से लड़ाई मात्र तक सीमित न रहकर इतिहास में छूट गए लोगों के जीवन को इसमें समाहित करने की लड़ाई के रूप में तब्दील हो रही थी। जिनके हाथ में पुस्तकें और उन्हें सृजित करने की क्षमता थी, उन्होंने बहुत से समुदायों के जीवन को मुख्य धारा से स्थगित सा कर दिया था। शोषण के सांस्कृतिक, आर्थिक एवं राजनीतिक दासत्व के प्रकट अप्रकट तंतुओं को रेशा रेशा अलग करके और इनसे मुक्ति पाने की कोशिशें शुरू हुईं। आम्बेडकर आज़ादी की लड़ाई के राजनीतिक और ज्ञान मीमांसीय स्पेस में दलितों को ले आने में सफल हुए। उन्होंने कहा कि दलितों के साथ न्याय होना चाहिए। 1932 में पूना समझौते से पहले किए गए उनके प्रयासों को हम इस दिशा में देख समझ सकते हैं। यद्यपि इस समय दलितों को पृथक निर्वाचक मंडल नहीं मिल सका, लेकिन अब उन्हें उपेक्षित नहीं किया जा सकता था। जब भारत आज़ाद हुआ तो देश का संविधान बना। सबको चुनाव लड़ने और अपने मनपसंद व्यक्ति को अपना नेता चुनने की आज़ादी मिली। आज दलित अपना नेता चुन रहे हैं, वे नेता के रूप में चुने जा रहे हैं। भारत के संविधान में आम्बेडकर की इन अनवरत लड़ाइयों की खुशबू फैली है। धर्म, समाज और राजनीति गेल ओमवेट ने आम्बेडकर की एक जीवनी लिखी है। उसका नाम है डॉक्टर आम्बेडकर, प्रबुद्ध भारत की ओर। यह प्रबुद्धता आम्बेडकर के सामाजिक आर्थिक चिंतन में तो दिखती ही है। वे धर्म के बिना मनुष्य की कल्पना भी नहीं करते हैं। मुंबई के मिल मजदूरों, झुग्गी बस्तियों, गरीब महिलाओं के बीच भाषण देते हुए आम्बेडकर समझ रहे थे कि भारतीय मन धर्म के बिना रह नहीं सकता। लेकिन क्या यह वही धर्म होगा जिसने उस जीवन का अनुमोदन किया था जिसके कारण दलितों को सदियों से संतप्त रहना पड़ दिया है? वे इस धर्म को त्याग देना चाहते थे। जैसा कि आम्बेडकर के एक अन्य जीवनीकार वसंत मून ने लिखा है कि वे अपने समय में प्रचलित अन्य दूसरे धर्मों की संरचना पर विचार करने के पश्चात ही बौद्ध धर्म को अपनाने की ओर अग्रसर हुए थे। गेल ओमवेट ने लिखा भी है कि अम्बेडकर द्वारा बौद्ध धर्म को एक उचित धर्म मानने के पीछे इस धर्म में छिपी नैतिकता तथा विवेकशीलता है। यह विवेकशीलता उसके लोकतांत्रिक स्वरूप में निहित थी। अपने प्रसिद्ध लेख बुद्ध अथवा कार्ल मार्क्स में आम्बेडकर कहते हैं कि भिक्षु संघ का संविधान लोकतंत्रात्मक संविधान था। बुद्ध केवल इन भिक्षुकों में से एक भिक्षु थे। अधिक से अधिक वह मंत्रिमंडल के सदस्यों के बीच एक प्रधानमंत्री के समान थे। वह तानाशाह कभी नहीं थे।
उनकी मृत्यु से पहले उनसे 2 बार कहा गया कि वह संघ पर अपना नियंत्रण रखने के लिए किसी व्यक्ति को संघ का प्रमुख नियुक्त कर दें, लेकिन हर बार उन्होंने यह कहकर इनकार कर दिया कि धम्म संघ का सर्वोच्च सेनापति है। उन्होंने तानाशाह बनने और नियुक्त करने से इनकार कर दिया। भारत की संविधान सभा में बहस करते हुए अपने साथी राजनेताओं की बातों में कुछ जोड़ते घटाते आंबेडकर को सुनिए तो लगेगा कि कोई सहज ज्ञानी राजनीतिक भिक्षु बोल रहा है। आप चाहें तो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली डिबेट्स को PRH सकते हैं। यह कोई अनायास नहीं है कि हमारे समय के महत्वपूर्ण इतिहासकार रामचंद्र गुहा अपनी किताब मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया में आंबेडकर को वाइज डेमोक्रेट कहते हैं। आंबेडकर क्रांति के लिए 3 कारकों को जिम्मेदार मानते थे। इसके लिए व्यक्ति में न्याय विरुद्ध एहसास की उपस्थिति होनी चाहिए, उसे यह पता हो कि उसके साथ अनुचित व्यवहार किया जा रहा है, और हथियार की उपलब्धता। वे बताते हैं कि शिक्षा तक पहुंच को रोक दिया जाता है, जिससे लोग विश्वास करने लगते हैं कि उनकी दुर्दशा पूर्व निर्धारित है। यह उनकी आर्थिक दशा को भी गिरा देती है। लोग शिकायत करना बंद कर देते हैं। अगर उनके पास शिकायत भी है तो उसे कार्य रूप में परिणत करने के किए हथियार नहीं उठा सकते हैं। यहां आंबेडकर का नजरिया मार्क्सवादी लगता है, लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए कि वे एक प्रशिक्षित अर्थशास्त्री थे जो राजनीति विज्ञान के सैद्धांतिक और व्यवहारिक धुरंधर भी। वर्ण व्यवस्था द्वारा संचालित समाज की हिंसा को उस आंबेडकर ने बहुत शिद्दत से सहा था, जिसके पास देश और दुनिया का, अर्थव्यवस्था और राजनीति का गहन ज्ञान था, जिसके पास अपने समय के बेहतरीन विश्वविद्यालयों की सबसे ऊंची उपाधियां थीं। गरीबी, बहिष्करण, लांछन से भरा बचपन, मन के एक कोने में दबाए हुए आंबेडकर ने देखा था कि उनके जैसे करोड़ों लोग भारत में किस प्रकार का जीवन जी रहे हैं। उनके जीवन और आत्मा में प्रकाश शिक्षा ही ला सकती है। यही उन्हें उस दास्ता से मुक्त करेगी जिसे समाज, धर्म और दर्शन ने उनके नस नस में आरोपित कर दिया है। इस दास्ता को दलितों को अपनी नियति मान लेने को कहा गया था। आंबेडकर इसे तोड़ देना चाहते थे। वे देवताओं के संजाल को तोड़ ढाकर एक ऐसे मुक्त मनुष्य की कल्पना कर रहे थे जो धार्मिक तो हो, लेकिन गैर बराबरी को जीवन मूल्य न माने। इसलिए जब अक्टूबर 1956 में उन्होंने हिंदू धर्म से अपना विलगाव किया तो उन्होंने स्वयं और अपने अनुयायियों को 20 प्रतिज्ञाएं करवाईं। यह प्रतिज्ञाएं हिंदू धर्म की त्रिमूर्ति में अविश्वास, अवतारवाद के खंडन, श्राद्ध तर्पण, पिंडदान के परित्याग, बुद्ध के सिद्धांतों और उपदेशों में विश्वास, ब्राह्मणों द्वारा निष्पादित होने वाले किसी भी समारोह न भाग लेने, मनुष्य की समानता में विश्वास, बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग के अनुसरण, प्राणियों के प्रति दयालुता, चोरी न करने, झूठ न बोलने, शराब के सेवन न करने, असमानता पर आधारित हिंदू धर्म का त्याग करने और बौद्ध धर्म को अपनाने से संबंधित थीं। बुद्ध और आंबेडकर की स्त्रियां राहुल सांकृत्यायन ने हालांकि कभी ऐसा दावा नहीं किया, लेकिन वे बुद्ध के सबसे बेहतरीन जीवनीकार माने जा सकते हैं। उनकी लिखी बुद्धचर्या, तथागत बुद्ध, जीवनी और उपदेश को दलित साहित्य के प्रकाशक गौतम बुक सेंटर ने छापा है। इस जीवनी से पता चलता है कि महात्मा बुद्ध स्त्रियों के प्रति उदार थे। उनकी करुणा की व्याप्ति उन्हें खीर खिलाने वाली सुजाता से लेकर महाप्रजापति गौतमी तक विस्तृत थी। उनके धर्म का लक्ष्य मानव को मुक्ति या निर्वाण का मार्ग दिलाना था। इसमें स्त्रियां भी थीं। उन्हें बौद्ध धर्म में कुछ राहत तो मिली थी, किंतु ऐसी राहत किंतु परतों के साथ थी। इसके लिए आप राहुल सांकृत्यायन की किताब में प्रजापति सुत्त पढ़ सकते हैं, जहां संघ में प्रवेश देते समय बुद्ध स्त्रियों पर निश्चित प्रतिबंध लगाते दिख रहे हैं। आंबेडकर आधुनिकता, लोकतंत्र और न्याय की संतान थे। वे पेशे से वकील भी थे। मनुष्य की गरिमा को बराबरी दिए बिना वे आधुनिकता, लोकतंत्र और न्याय की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। उन्होंने भारतीय समाज में घर और बाहर दोनों जगह स्त्रियों की बराबरी के लिए संघर्ष किए। जब वे जवाहरलाल नेहरू की सरकार में विधि मंत्री बने तो उन्होंने स्त्रियों को न केवल घरेलू दुनिया में बल्कि उन्हें आर्थिक और लैंगिक रूप से मजबूत बनाने के लिए हिंदू कोड बिल प्रस्तुत किया। यह बिल पास नहीं होने दिया गया।
आंबेडकर ने इस्तीफा दे दिया। हमें इसे जानना चाहिए कि यह बिल क्यों पास नहीं होने दिया गया। यदि हम यह जान सकें तो अपने आप को न्याय की उस भावना के प्रति समर्पित कर पाएंगे जिसका सपना डॉक्टर भीमराव आंबेडकर ने देखा था। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप कहां से देख रहे हैं बताएं, कमेंट बॉक्स में लिखें। जय भीम मित्रों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।